बुक्स उन्होंने ओरिजिनली लिखे हैं, बहुत सारे बुक्स उसमें से अनुवाद भी किए गए हैं। आज एक पोएम उन्होंने लिखा है दोस्ती के बारे में, वो पोएम मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और उसका हमारा डे टू डे लाइफ में वो कितना काम में आएगा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहले वो पोएम तमिल में है, नहीं बताता हूँ। நட்புக்கோர் நோக்கமுண்டு நாடுபவர் தரம் ஒக்கும் நட்புக்கோர் நோக்கமுண்டு நாடுபவர் தரம் ஒக்கும் கட்புலனுக்கு எட்டாது கருத்தை ஊன்றிக் காண்பீர் கட்புலனுக்கு எட்டாது கருத்தை ஊன்றிக் காண்பீர் உட்பகையை சுயநலத்தை உள்வைத்தும் நடிப்பார்கள் உட்பகையை சுயநலத்தை உள்வைத்தும் நடிப்பார்கள் நுட்பமுடன் ஆராய்ந்து நோதல் தவிர்த்தே வாழ்வோம் நுட்பமுடன் ஆராய்ந்து नोदल तविरते वाल। पोएम और प्रोस, इनमें क्या डिफरेंस है? ये पोएम 4 लाइन का पोएम है। ये पोएम को अगर प्रोस में लिखना चाहते हैं तो कम से कम 2 पेजेस का लगेगा। स्वामी जी ये प्रोस में भी लिखे हैं उन्होंने। ये प्रोस का जो पार्ट्स है, ज्ञान और जिंदगी करके एक किताब है स्वामी जी ने लिखे हुए। उस किताब में दोस्ती के बारे में उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं। वो 10 पॉइंट्स में एक पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ। हमारे जिंदगी में जो फ्रेंडशिप जो है ये बहुत अमूल्य है। ये हमारे साथ अपना सुख और दुख में भाग लेने वाला जो है उसी को हम लोग दोस्ती कहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स मिलने का और उनको चुनने का इतना आसान नहीं है। क्यों? उसका मीनिंग भी स्वामी जी बताता है कि आजकल मेटीरियलिस्टिक लाइफ ये बहुत बढ़ गया है, तो ये दूसरे का जो इकोनॉमिक्स है, मतलब पैसा है वो, और उनका नैतिकता मतलब उनका जो मॉरल है वो खराब करने के लिए एक दूसरे से दोस्ती करने का चांसेस बहुत है। आजकल समाज में ऐसा वाला ही दोस्ती बहुत बढ़ गया है। ऐसा दोस्ती जितना जितना बढ़ता है उसी हिसाब से उसमें जो अपने को डेंजरस है वो भी अपने को बढ़ते जाता है। इसलिए हम लोग ने ऐसा वाला जो दोस्ती को शुरुआत में ही हम लोग उसको बंद कर देने का, खत्म कर देने का अच्छे। स्वामी जी ने एक अच्छा उदाहरण देते हैं। अगर एक जन ने हमारे पास फ्रेंडशिप के लिए आता है, हम लोग उनको कैसे फ्रेंड्स करके लेंगे, इसके लिए स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं। अभी कोर्ट में एक केस गया है, जज ने उसको हियरिंग में लेते हैं। हियरिंग में लेते समय क्या सोचता है कि ये क्यों नहीं कन्विक्शन नहीं रहेगा, मतलब ये क्यों नहीं दंडित पर नहीं रहेगा, ये क्यों नहीं गिल्टी नहीं रहेगा, ऐसा गिल्टी किया नहीं रहेगा, ऐसे ही वो मन में रख के पूरा हियरिंग को चला। लेकिन जो कुछ एविडेंस उनको मिलता है, वो ओरल हो या लिटरली हो, जो कुछ विटनेस उनको मिलता है, अगर सभी सही भी है और उनका विरुद्ध भी है, तभी उन्होंने अंतिम में उनको उनका जो गिल्टी के ऊपर उन्होंने दंड दे देते हैं। ऐसे ही अगर हमारे साथ कोई फ्रेंडशिप करने के लिए आ रहा है तो हम लोग ये सोचने का कि क्यों मेरे से पैसा उड़ाने के लिए या पैसा कमाने के लिए या पैसा चुराने के लिए मेरे साथ दोस्ती करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। ऐसा एक बात मन में रख के उनसे दोस्ती करो। समय जो है यही अपने को सच्चाई बताने का मार्ग है। समय समय पर उनका बिहेवियर कैसे है देखने का, फिर हमको ही मालूम पड़ जाता नहीं ये आदमी विश्वास वाला है, इनसे हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ऐसा हमें कब लगेगा, तभी उनको फ्रेंड करके डिक्लेरेशन कर लो करके बोलते हैं स्वामी जी ने। और ये जो फ्रेंडशिप है कौन सा भी रूप में भी हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ, टीचर एंड स्टूडेंट, बॉस और सर्वेंट, और जो सामान बेचने वाला और खरीदने वाला, और हमारा जो सर्वेंट्स, ये इनके रूप में भी फ्रेंडशिप
हो सकता है। हर एक का जो नीड और आदत और नॉलेज का डेवलपमेंट, ये तीनों हर एक का अलग अलग रहता है। एक का नीड अलग रहेगा, एक का आदत अलग रहेगा, एक का स्पिरिचुअल का जो नॉलेज नॉलेज का डेवलपमेंट अलग अलग है। इसलिए फ्रेंडशिप कंटिन्यू होने का जितना चांसेस है, उससे भी ज्यादा चांसेस टूटने के लिए। क्योंकि अभी एक जन का देखेंगे तो कैसे फ्रेंडशिप बनता है, वेवलेंथ कहते हैं। अभी हमारा जो फ्रेंड्स कैसे बने हैं, हम लोग एक दिन मेडिटेशन करते हैं, उनका जो फ्रेंडशिप देखेंगे तो सब लोग मेडिटेशन करने वाला रहेगा। सेम थिंग अगर एक कुछ बुरा आदत वाला आदमी रहेगा, वो सभी लोग बुरा आदत वाला ही रहेगा। इसमें से स्वामी जी क्या बोलता है कि अगर एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी, इन दोनों से अगर दोस्ती होता है, अगर दोस्ती अच्छी है मतलब मजबूत है, जो खराब काम करता है वो भी अच्छी बनना चाहिए। अगर वैसा नहीं हो, उनका दोस्ती टूट टूटने का चांसेस है। क्योंकि अच्छे काम करने वाले को वो बुरा काम करने के लिए, वो आदत लगाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन वो इन्होंने उसको सहमत नहीं देंगे, सहमत नहीं करेंगे। उसमें क्या होएगा, उनके फ्रेंडशिप जो है टूट जाएगा। इसलिए हर एक का नीड और आदत और नॉलेज का डेवलपमेंट ये अलग अलग लेवल में होता है। अगर हम एक दूसरे से बात करते समय उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है, ऐसा करके एक ने दूसरे जन को बताता है, उन्होंने बोलते ये क्या है, बच्चे जैसा बात करते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि उनका नॉलेज का डेवलपमेंट जो है एकदम हायर लेवल में रहता है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, एक कॉलेज का प्रोफेसर और एकदम कुछ अनपढ़ है, इन दोनों में फ्रेंडशिप होने का और ये बहुत लंबी तरह चलने का बहुत चांसेस कम। इसमें स्वामी जी का लाइफ हिस्ट्री से मैं एक बात बताता हूँ। स्वामी जी ने शुरुआत में उन्होंने कुडवांजेरी में थे, बाद में उन्होंने शिफ्ट होकर चेन्नई में गए। चेन्नई में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको पहले एक रेस कोर्स में काम मिला, बाद में वो रेस कोर्स बंद होने के बाद उन्होंने पोस्ट ऑफिस में पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट करके काम किया। उसमें उनको इनकम बहुत कम था, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करने के लिए किया। तो उधर से उन्होंने कम से कम 3 किलोमीटर पैदल जाके दूसरे जगह पे जाके उन्होंने वीविंग का काम करते। तो वीविंग का काम जो है उन्होंने खुद ही सब लेके करने में बहुत दिक्कत था, इसलिए दूसरे के पास जाके उन्होंने वेजेस का बेसिस पे वो काम करते। वो करते समय वो जो काम देने वाला आदमी है, वो एकदम मतलब भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ऐसा उनका प्रिंसिपल जो है वो ऐसा वाला प्रिंसिपल रखा हुआ आदमी है। स्वामी जी ने उनका लाइफ हिस्ट्री में एकदम सरप्राइजिंगली बताता है कि मैंने उनके साथ 3 साल काम किया है, लेकिन कभी हम लोग ने ये ईसा में के बारे में अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारा जो ओपिनियन है वो उनके ऊपर डालने के लिए, प्रभाव करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर प्रभाव नहीं होते तो हम लोग उधर का जो संबंधित जो है वो तोड़ देते हैं। लेकिन स्वामी जी का ग्रेटनेस है और वो आदमी का भी वो ये है कि कभी भी उन्होंने जाने का, काम करने का पैसा लेने उतना ही उन्होंने संबंधित रखा है और उसके आगे नहीं गया। इसलिए उनके जो दोनों के बीच में संबंधित 3 साल तक रहा करके उन्होंने बोला है। जो सोच विचार करने के बिना जो हम लोग दोस्ती करते हैं और उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, उसके लिए बहुत सारे डेंजरस नुकसान हम लोग ने हुआ है। हम लोग जिंदगी जिंदगी में, दुनिया में देखते हैं चीज और अपना जो पद और अपना पत्नी और अपना जो इज्जत, ये सब अपना फ्रेंडशिप से, मतलब बुरी फ्रेंडशिप से कई लोग ने गवाए गए हैं। जो जो दुश्मन है उनके अगेंस्ट हम लोग ने अनुमान कर सकता है कि ये क्या करेगा करके। हम लोग ने उसका प्री प्लान्ड रख सकते हैं, हाँ ये ऐसा करेगा, हम लोग ऐसा करके उसको कर सकते हैं करके। लेकिन फ्रेंड्स का जो नाम पे रहता है, ये लोग ने जो कपट
दोस्ती बोलते हैं। तो इन्होंने नेक्स्ट मिनट मतलब अगले क्षण में वो लोग क्या करेंगे करके बता नहीं सकते हैं। ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री इसका अ, साक्षी बनता है। कितना भी डीप फ्रेंडशिप हो, दो लोगों के बीच में रहेगा तो ही वो मजबूत रहेगा। अगर तीसरा जन उसके अंदर आएगा तो कैसे भी उसका खराब हो जाएगा। स्वामी जी ने एक अपने को सजेशन देते हैं कि अपने को अच्छे दोस्ती नहीं मिला तो किसी को भी आप दुश्मनी मत करो, अच्छा बात करने वाला रहेगा तो पूरा दुनिया अपना साथ देगा, अपना जो लाइफ जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो दोस्ती का जो कितना महत्व है ये बताने का बहुत बता नहीं सकता है, लेकिन जो पहले बताया था वैसा इकोनॉमिकल नीड जो है बहुत बढ़ गया है। इसी हिसाब से जो अपने पास दोस्ती होता था वो दोस्ती और उससे फंसे हुए और उसे नुकसान हुए ज्यादा है। तो स्वामी जी ने का सजेशन ये है कि बहुत नॉलेजेबल और अवेयरनेस के साथ सब लोगों के पास बहुत एकदम नजदीक में भी मत जाओ, दूर भी मत जाओ। मतलब हम लोग ने जो आग आग है उससे हम लोग ने जो ठंडी का टाइम में हम लोग गर्म कर लेने का, एकदम नजदीक में गए तो जला देगा, एकदम दूर आएंगे तो ठंडी ठंडी लगेगा। कैसा हम लोग ने उसके साथ रहते हैं, उसी हिसाब से हम लोग ने जितना मदद दूसरे को कर सकते हैं उतना करने का, और कुछ उनसे मदद लेना है वो भी लेके हम लोग जिएंगे, वही हम लोग ने बहुत अच्छा जिंदगी रहेगा करके बोलते हैं। अच्छा फ्रेंडशिप मिलने के लिए हम लोग ब्लेसिंग्स करेंगे। तब तक जो फ्रेंड्स हमारे साथ है उनको ब्लेसिंग्स करेंगे। ब्लेसिंग्स करते करते जितने एनिमीज है उनका लिस्ट कम होते जाएगा, जितना फ्रेंड्स है उनका लिस्ट बढ़ते जाएगा। इसी के साथ मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। வாழ்க வளமுடன்। Be blessed by the divine. வாழ்க வளமுடன். Thank you, Arunadhi Murugan. Now tomorrow, Sunday, meditation will be conducted by Arunadhi Manivannan, and the food for thought will be delivered by Arunadhi Ashok. Again, I request all of you to follow the hand hygiene, foot hygiene, stay safe, keep distance. And now I request Arunadhi Murugan to sing the Ulanala Vaithu or World Peace Prayer and then conclude the program. வாழ்க வளமுடன். உலகநல வாழ்த்து என் தமிழ். உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும், பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும், பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும், கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும், கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும், நலவாழ்வை அளிக்கும் ஞான ஒளி வீசட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். ஜெய சன்சார், ஜெய சன்சார். வாழ்க வளமுடன். Again, I am making a humble request to the person logging in as Redmi Note 3. Please change it to your personal name. Otherwise, you may have to be kept in the waiting room tomorrow.
Thank you. See you all tomorrow. Stay safe, stay home.